सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने परिवार सहित स्वस्थ होंगे। बच्चों, एक बात बताओ, अगर आपको एक दूसरे के नाम नहीं पता होंगे तो कैसा होगा? या किसी भी चीज का आपको नाम नहीं पता होगा तो आप उसको कैसे मांगोगे? कुछ समझ में आ रहा है आपको कि मैम किसकी बात कर रही हैं? सब चीज का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। ये मैम बार बार नाम की बात क्यों कर रही हैं? शायद आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आप समझ गए। मैम आपको संज्ञा की बात कर रही हैं, क्योंकि नाम को भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में। संज्ञा। बच्चों, संज्ञा आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है ना? तो यहाँ हम थोड़ा और विस्तार से संज्ञा का अध्ययन करेंगे। आइए अब कुछ चित्रों और वाक्यों की सहायता से संज्ञा को समझते हैं। बच्चों, इस चित्र में एक लड़की पुस्तक पढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इस वाक्य को पढ़ते हैं। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। बच्चों, इस वाक्य में स्नेहा और पुस्तक संज्ञा है। कैसे? अब इसे समझते हैं। बच्चों, स्नेहा क्या है? एक लड़की, यानी कि एक व्यक्ति, और व्यक्ति का नाम संज्ञा कहलाता है, इसलिए स्नेहा संज्ञा है। अब बात करते हैं पुस्तक की। बच्चों, पुस्तक क्या है? एक वस्तु, और ये तो आप जानते ही हैं कि वस्तु का नाम भी संज्ञा होता है, इसलिए पुस्तक भी संज्ञा है। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। चलिए बच्चों, अब इस वाक्य को पढ़ते हैं। कश्मीर बहुत सुंदर है। इस वाक्य में आया शब्द कश्मीर संज्ञा है, क्योंकि कश्मीर एक जगह या एक स्थान का नाम है और स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है, इसलिए कश्मीर भी संज्ञा है। बच्चों, इस वाक्य को पढ़े। चिड़िया चहचहा रही है। बच्चों, इस वाक्य में चिड़िया एक संज्ञा है, क्योंकि चिड़िया एक पक्षी अथवा प्राणी है और प्राणी का नाम संज्ञा कहलाता है। जी हाँ, इसलिए चिड़िया संज्ञा है। आइए एक और उदाहरण देखें। चलिए। आज बहुत गर्मी है। बच्चों, इस वाक्य में आया गर्मी शब्द एक भाव है, जिसे देखा सुना नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है, और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसलिए गर्मी संज्ञा है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा और समझा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अब हम संज्ञा के भेदों की चर्चा करेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी और विशेष वस्तु का पता चलता है। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी कि विशेष व्यक्ति। बाइबिल विशेष ग्रंथ, यानी कि विशेष पुस्तक अथवा वस्तु। ताजमहल हमारा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल, यानी कि विशेष स्थान। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु, यानी कि विशेष प्राणी। अब बारी आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा
वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा प्राणी की पूरी जाति का पता चलता है। उदाहरण इस प्रकार हैं। आइए जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। मक्खियां गंदगी फैलाती हैं। कंप्यूटर खराब हो गया। घोड़ा दौड़ रहा है। बच्चों, इन वाक्यों में मक्खियां, कंप्यूटर और घोड़ा शब्द किसी विशेष प्राणी या वस्तु की नहीं बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण: पक्षी, फूल, पाठशाला, फल, भाषा, नदी आदि। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आइए कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। मनीषा को प्यास लगी है। हमें अपने देश से प्रेम है। मुझे गर्मी लग रही है। बच्चों, यहाँ प्यास, प्रेम और गर्मी शब्द व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों के नाम ना होकर केवल भावों के नाम हैं, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। इसलिए ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखें। सर्दी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खुशी, क्रोध, मित्रता, दया, वीरता, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो बच्चों, अब बारी आती है गृह कार्य की। मैं आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको इस प्रश्न को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आपको इसमें संज्ञा के भेदों के अनुसार इन शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।